दोस्तों मैं ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, इजराइल ने साफ तौर पर धमकी दे दी है कि हम ज़मीनी स्तर पर हमला करेंगे और वो गाज़ा के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और वो ये बोल रहे हैं कि मौका मिलते ही हम गाज़ा का बॉर्डर क्रॉस करके गाज़ा के ग्राउंड हमले में तैयार हैं। अब उसी के बीच में अल कस्म कमांडो ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। जिस तरह से इजराइल की जो उसके सुरक्षा कवच थे, आयरन डोम था, आयरन डोम का जो जिस तरह से वो रौब दिखाता था कि हमारे पास आयरन डोम है, हमारी मर्जी के बिना एक भी पक्षी यहाँ पर नहीं मार सकता। इस तरह से ये 18 दिनों के अंदर तीसरी बार उसका सुरक्षा कवच को पूरी तरह से पैरों तले रौंद दिया है। लोगों ने उसकी सारी जितनी भी सुरक्षा चीज़ें थी, सुरक्षा करने वाली जितनी भी चीज़ें थी, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अब जो हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, कहीं ना कहीं इजराइल खुद इस हमले से वाकिफ़ नहीं था कि उसके ऊपर इस तरह से भी हमला हो सकता है। दरअसल इस बार जो हमला हुआ है वो समुद्र के अंदर सुरंग बनाने के बाद इजराइल के ऊपर हमला किया गया है। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात कही थी कि हम गाज़ा को मटिया मेट कर देंगे, इस तरह की बात कही गई थी। तो आप लोग यहाँ पर रियल वाजिद है कि ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है, यदि आप ज़मीन से नहीं आएंगे तो हम आप पर समुद्र के रास्ते हमला करेंगे। और फिर अल कस्म नौसैनिक कमांडो ने समुद्र से जेकिम सैन्य अड्डे पर हमला करके अपनी बात साबित कर दी। मानव मेंढक कहे जाने वाले अल कस्म कमांडो का इस तरह से दुश्मन के अड्डे में घुसपैठ करना निस्संदेह एक बड़ा आश्चर्य है। मानव मेंढक कहा जाता है इन लोगों को, जिस तरह से मेंढक होता है इन लोगों को मानव मेंढक कहा जाता है। ये ज़मीन के अंदर जो नदियाँ होती हैं उनके अंदर सुरंग बनाकर इन लोगों ने इजराइल के ऊपर हमला किया है और उसको शिकस्त दी है। यहाँ पर मिस्टर कूल एक ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 जिस तरह से हमास ने इसराइल के ऊपर जो हमला किया था उसके मुतालिक यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने कहा था गाज़ा को मटिया मेट कर देंगे, पर 24/10/2023 को हमास के नौसैनिक कमांडो समुद्री मार्ग से सुरंग बनाकर इजराइल के अंदर जिक्किम और कर्मिया इलाकों में घुस गए। कई इजरायली सैनिक मारे गए। मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, पर पिछले 18 दिनों में ये तीसरी बार हमास ने इजराइल के सुरक्षा कवच को रौंदा है। आप लोग समझ सकते हैं, पिछले 18 दिनों के अंदर तीसरी बार जो इजराइल का सुरक्षा कवच है, जिसके बलबूते पर वो सबको रौब देता था, ये तीसरी बार उसके सुरक्षा कवच को रौंदा है। उसकी सारी सुरक्षा जितनी भी चीज़ें थीं उनको फेल कर दिया यहाँ पर अल कस्म कमांडो ने। वहीं पर उत्तरी गाज़ा में जेकिम सैन्य अड्डे पर एक बड़ा ऑपरेशन नौसेना कमांडो और अन्य प्रतिरोध कमांडो इकाइयों ने बेस पर धावा बोल दिया। हताहतों की संख्या और झड़पों की खबर अभी भी जारी है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमला किया गया है, जो अल कस्म कमांडो ने जो हमला किया है वो डायरेक्ट किस पर किया है? इजराइल की फोर्सेस पर हमला किया है। इजराइल के उन लोगों पर हमला नहीं किया जो इजराइल के नागरिक हैं, जो बेकसूर हैं, उन लोगों पर हमला नहीं किया। लेकिन इजराइल बेकसूरों पर हमला कर रहा है। इजराइल हमास में खाना पानी बंद कर रहा है, फ़लस्तीन में खाना पानी बंद कर रहा है और मुसलमानों को ऊपर रॉकेट दागता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब समुद्री तरीके से उस पर हमला किया गया है। शायद इजराइल ने ये चीज़ नहीं सोची होगी, जो ये हमला हुआ है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला है और अब इससे इजराइल शायद बहुत ज़्यादा खौफ में होगा, क्योंकि अब उसको ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा कि कब और किधर से और कैसे उस पर हमला हो सकता है। लेकिन अल कस्म ने ये बहुत बड़ा एक एक्शन लिया है, जिस तरह से नदी के अंदर से सुरंग बनाकर इजराइल के कुछ सैन्य अड्डों पर उसने हमला कर दिया, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने निकल के आ रही है। खैर, ये 18 दिनों के अंदर इजराइल का सुरक्षा कवच को फेल करने का ये तीसरा वार है। जिस तरह से आयरन डोम को फेल किया गया था, उसके पूरे सिस्टम को फेल कर दिया गया था, अब फिर से एक और बार उसकी सुरक्षा इस तरह से फेल होती हुई नजर आई है। आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।